हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे छोटे से प्यारे से परिवार में। और आज पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का क्षण है। आज हम चर्चा करेंगे एक सक्सेसफुल लॉन्चिंग जिस सैटेलाइट की आज हुई है, उस सैटेलाइट के बारे में। किसने बनाया, क्या क्या इसके अंदर है और क्या ये काम करने वाला है और क्यों ये चर्चा में है। दोस्तों, निसार, नासा एंड इसरो। नासा आप जानते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। दोनों एजेंसीज के द्वारा मिलकर एक सैटेलाइट डेवलप किया गया जिसका नाम है नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। लॉन्चिंग डेट याद रखनी है 30 जुलाई 2025। अब तक का सबसे महंगा, सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब है पृथ्वी पर निगरानी रखने वाला सैटेलाइट। क्या काम करेगा आगे डिस्कस करेंगे। लागत 12,500 करोड़ की है और जिस व्हीकल से लॉन्च किया है वो है GSLV F-16। ठीक है, 2392 किलोग्राम वजन है और ये इसरो का 102वां मिशन है। इसरो के 101वें मिशन के बारे में भी मैं बात करूंगा। 18 मई 2025 को उसका प्रक्षेपण विफल हो गया था। थर्ड स्टेज में जाकर वो फेल हो गया था और उस सैटेलाइट का नाम था EOS-09। याद रखना, सैटेलाइट 101 है ना। 18 मई 2025 EOS-09 वो भी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही था। लॉन्चिंग फेल हो गई थी। ठीक है, ये 102वां सैटेलाइट है ना। नाम निसार 2025। लॉन्चिंग डेट 30 जुलाई 2025। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दो राडार है सर इसके अंदर, ये भी एक खास बात है। एक एल बैंड राडार है जिसको इसरो ने बनाया, एक एस बैंड राडार है जो नासा ने बनाया है। नासा ने जो राडार बनाया है ये घने जंगलों के अंदर जो मोटी दीवारें हैं, जो मोटी सरफेसेस हैं, उनके अंदर भी ये क्या कर पाएगा, बारीकी से देख पाएगा, यानी कि ऑब्जर्व कर पाएगा। ठीक है, इसरो ने भी एक माइक्रो ऑब्जर्वेशन वाला सैटेलाइट जो राडार बैंड है वो यहां प्रोवाइड किया है जिससे बहुत बारीक बारीक चीजों का ऑब्जर्वेशन हो सकेगा। ठीक है, 743 किलोमीटर ऊपर इसको जो है सेट किया जाएगा। सेट का मतलब कह सकते हैं 743 किलोमीटर ऊपर जो पोलर ऑर्बिट है, जो ध्रुवीय कक्षा है ना। ध्रुवीय कक्षा के अंदर भी सूर्य तुल्यकाली कक्षा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है ना, उसके अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। और पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो बहुत जल्दी पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं, तो 97 मिनट के अंदर ये एक चक्कर पूरा करेगा। और ये प्लान है कि लगभग 11-12 दिन के अंदर ये 1200 चक्कर पूरी पृथ्वी के करेगा और पूरी अर्थ सरफेस को मैप कर लेगा। उसके बाद ये हर छोटे बड़े बदलाव की रिपोर्ट कौन सी तरंगों के माध्यम से, माइक्रोवेव्स के माध्यम से, ध्यान रखना है, सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव से सरफेस पर भेजेगा और टकराने के बाद वो वापस आएंगी तो उसको सेंस करेगा। ठीक है, और क्या क्या काम है बेसिकली, घने जंगलों के अंदर क्या हालचाल चल रहा है, ग्लेशियर्स किस रफ्तार से पिघल रहे हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी की सतह सेंटीमीटर्स में भी कहीं पर धस रही है या उठ रही है तो उसको भी ये क्या कर पाएगा, आपको डेटा उसका दे पाएगा। तो आगे चल के अगर हम देखा जाए तो ये जो हमारा सैटेलाइट है ये भविष्य में पृथ्वी पर होने वाले, सरफेस पर होने वाले या जिन जगहों पर अब तक ऑब्जर्वेशन हम नहीं कर पा रहे थे उन जगहों के प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में, बॉर्डर मैनेजमेंट में, ठीक है, बॉर्डर्स पर क्या हालचाल है, कहीं पर भी काम में ले सकते हो क्योंकि काम ऑब्जर्वेशन का है। तो दोस्तों, ये आज एक बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की और बिल्कुल इसरो के द्वारा लगातार ऐसे मिशंस को सक्सेसफुली लॉन्च किया जा रहा है जिससे कि आज पूरे विश्व में हमारी जो स्पेस एजेंसी है और हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका डंका बज रहा है। तो दोस्तों, ये खुशखबरी आप सब इसको महसूस करें, अपने देश पर गर्व करें और हमारे जो इसरो की जो टीम है, हमारे साइंटिस्ट की टीम, उन पर भी हमें गर्व होना चाहिए। इसरो के वर्तमान चेयरमैन जो हैं वो वी नारायण हैं और उन्हीं के अध्यक्षता में ये मिशन जो है लॉन्च किया गया। जो भी डेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो आप तक पहुंचाया जा चुका है। आगे इसी तरह के वीडियोस में आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए लेता हूं विदा। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।